नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जनसंघ के संस्थापक और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 67वीं पुण्यतिथि है। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हो। अनुच्छेद 370 के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक सम्भ्रात परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी था, जो बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद 1926 में सीनेट के सदस्य बने। साल 1927 में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। 4 साल के कार्यकाल के बाद वो कलकत्ता विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर से स्वतंत्र रूप से विधानसभा पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया था। बहुत छोटी अवधि के लिए मुखर्जी मंत्री भी रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो इस बात पर दृढ़ थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर में जाने के लिए किसी को अनुमति न लेनी पड़े। 1953 में 8 मई को वो बिना अनुमति के दिल्ली से कश्मीर के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद 10 मई को जालंधर में उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति के जाएं, ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। 11 मई को वो श्रीनगर जाते वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें वहां की जेल में रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 22 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई और 23 जून को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई मुद्दों पर मतभेद थे। ये मतभेद तब और बढ़ गए जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई मुद्दों पर मतभेद थे। ये मतभेद तब और बढ़ गए जब नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के बाद 6 अप्रैल 1950 को मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर से परामर्श लेकर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया और फिर पार्टी के बिखराव के बाद 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1951-52 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिसमें एक मुखर्जी भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की पहली सरकार में मंत्री थे। जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उन्होंने और बंगाल के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जनसंघ की नींव डाली। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली के नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में बहुत कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप का नेहरू ने काफी विरोध किया। कहा जाता है कि मुखर्जी के वाक्य को नेहरू सुन नहीं पाए थे और वो समझे कि मुखर्जी ने वाइन को वुमेन कहा है। नेहरू ने खड़े होकर इसका विरोध किया। इस पर मुखर्जी ने कहा कि आप आधिकारिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मैंने क्या कहा है। ज्यों ही नेहरू ने महसूस किया कि उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर उनसे माफी मांगी। तब मुखर्जी ने उनसे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।